जो होलिका और प्रहलाद की होली है, प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति समर्पण था, बहुत प्रेम था, सत्य की ओर बढ़ रहे थे वो, क्योंकि अंतिम सत्य जो है उसको प्रहलाद ने जान लिया था और निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में था। वहीं पर उसके पिता जो थे वो अहंकार में एकदम डूबे हुए थे। उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया था इस संसार में, जो भी शक्तियां अर्जित की थी अपने तप से, उनसे कुछ वरदान मिल गया था कि जिससे वो यहाँ नहीं मारे जा सकते, ऐसे नहीं मारे जा सकते, ये नहीं मार सकता, ऐसे तरह तरह की बहुत सारी वरदान में वो सब छुपे हुए रहस्य थे, जिससे उनको अभिमान हो गया था कि वो उनको कोई मार ही नहीं सकता। तो अपने बेटे से चाहते थे कि वो प्रहलाद थे कि वो भी उसकी ही पूजा करे और भगवान विष्णु की ना करे, लेकिन उसके नकार देने से उनके अहंकार को बहुत चोट लगी और अपने ही बेटे की जान लेने पर उतर आए वो। तो तरह तरह से उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। और ये एक युक्ति जब उन्होंने ये देखी कि होलिका जो उनकी बहन है उसको भी एक वरदान है कि वो अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो उन्होंने ये युक्ति लगाई कि होलिका की रचना करते हैं जिसमें प्रहलाद को होलिका के साथ गोद में बिठा दिया जाएगा, प्रहलाद छोटे थे, तो उन्हीं के साथ जल जाएगी और होलिका को कुछ भी नहीं होगा, चली आएगी। और ये युक्त निकाली, लेकिन भगवान कृष्ण ने विष्णु ने उसके वरदान को ही विफल कर दिया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, बाहर आ गए। तो यह जो हो बताता है कि जो सच्ची श्रद्धा होती है ना वो हमेशा विजयी होती है। और होलिका दहन जो है उस पवित्रता की जो प्रहलाद के हृदय में थी, जिससे परमात्मा ने उसकी रक्षा की, क्योंकि वहां भी अनन्य भाव था, विष्णु से, ईश्वर से, अंतिम सत्य से एक हो गए थे प्रहलाद। तो जब अंतिम सत्य से एक होते हैं तो किसी भी परिस्थिति में वो अंतिम सत्य हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षता। तो जब हम उस परम धर्म परमात्मा के परायण हो जाते हैं तो वो धर्म परम धर्म हमारी रक्षा करता है।